फूड से। और क्रॉप का प्रोडक्शन दैट मीन्स कि फूड का प्रोडक्शन। और ये फूड को प्रोड्यूस करने वाले कौन है? तो समझ में आता है कि फूड को ओनली द फूड, ये जो है प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, ये केवल फूड का प्रोडक्शन कौन कर सकता है? प्लांट। यानी कि द प्लांट इज ओनली वन ऑफ द सोर्स विच मेक देयर फूड, जो अपना भोजन खुद ही बनाता है। अब अगर प्लांट अपना भोजन बनाता है तो वो तो खा लेगा, तो फिर एनिमल्स अपने भोजन के लिए कहाँ डिपेंड करेंगे? एनिमल्स जो भी आ रहे हैं, एनिमल्स विथ इंक्लूडिंग ह्यूमन, डॉग, काउ, जो भी है, इसके साथ जो भी आ रहे हैं, इन लोगों को भोजन कहाँ से मिलेगा? तो चाहे वो एनिमल्स हो, एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स है। ऑल द एनिमल्स, जिसको कह सकते हो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। इसको प्लांट्स के ऊपर, तो ये जो प्लांट्स जो अपने भोजन बना रहा है, कैसे बना रहा है? तो यहाँ पे ये क्रॉप क्या है? तो व्हाट इज द क्रॉप? अब यहाँ तो है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स डिपेंड ऑन द जो है प्लांट फॉर दियर फूड। तो अब बात आती है यहाँ पर कि क्रॉप्स क्या है। क्रॉप, व्हाट इज द क्रॉप? क्रॉप्स क्या है? द ग्रोइंग ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ द प्लांट्स, एक ही प्रकार का पौधा। द ग्रोइंग ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ द प्लांट ऑन ए लार्जर स्केल इन द फील्ड, ऑन ए लार्जर स्केल इन द फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या है? द ग्रोइंग ऑफ same kinds of plant on large scale is called crop। ठीक है। अब एक ही तरह का जो पौधा है उसको लगाने को हम क्या कहते हैं? क्रॉप। अब इस क्रॉप के लिए क्या चाहिए? तो क्रॉप के लिए क्या है? रिक्वायरमेंट। ये इसके लिए क्या क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट में हमको चाहिए वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे हमारे नेचुरल जो है प्रोसेस जो हमें चाहिए। वाटर चाहिए, वाटर कहाँ से मिलेगा? रेन से। वाटर कहाँ से मिल रहा है? रेन से। रेन चाहिए, ये टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी। तो ये हमारे क्रॉप्स हैं। और क्रॉप्स से जो हमें फूड मिल रहा है, तो ये क्रॉप्स भी कई तरह के हम लगाते हैं। ये क्रॉप्स भी कितने तरह से हम लगा रहे हैं? सीरियल्स, जिसमें हमें अनाज मिल रहा है, चावल, गेहूं, ये सभी जो है वो क्या है? सीरियल्स। दूसरा है पल्सेस वाला पौधा, जिससे हमें दाल मिल रहे हैं। तीसरा क्या हो सकता है? वेजिटेबल्स वाले पौधे। फिर क्या मिल सकता है? ऑयल यील्डिंग प्लांट, ऑयल यील्डिंग प्लांट। फिर कुछ हो सकता है कि फ्रूट्स का पौधा। ये सारे हमारे क्रॉप्स जो हैं क्या होगा? इस टाइप के हम पौधे जो हैं लगा सकते हैं। खेतों में सीरियल्स में राइस, व्हीट या जो भी पौधे लगा रहे हैं वो तो सीरियल्स वाले में आ जाएंगे।
अभी इस पे जो भी हम पहले ही बता चुका है कि रैन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के हिसाब से हम ये सारे पौधे को कब किस समय लगाते हैं। क्रॉप्स तो इतने तरह के हो सकते हैं, जिससे हमें अनाज भी मिल सकता है, दाल भी मिल सकता है, सब्जियां भी मिल सकती है, तेल वाले पौधे भी मिल सकते हैं, फ्रूट्स भी मिल सकते हैं। ये सारे हमारे पौधे हो सकते हैं। अब चलो कि इसमें मैं बताने जा रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन के हिसाब से पौधे कितने तरह के होते हैं। हमारा सीजन जो है, सीजन पे बेस्ड दो तरह के प्लांट्स हैं। एक को कहते हैं रबी क्रॉप्स, दूसरे को क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, ये रबी और खरीफ क्या है, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। ये इसको समझो कि ये रबी क्रॉप्स जो है विंटर सीजन, विंटर सीजन नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड लार्ज वाटर, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है इसको। विंटर सीजन है, और विंटर सीजन कब स्टार्ट होता है, इसको कैसे जानोगे। तो विंटर सीजन जनरली स्टार्ट होता है तो अक्टूबर टू मार्च। तो अब इसी पे तुम डिफाइन बना सकते हो कि सच क्रॉप्स विच आर ग्रो इन विंटर सीजन स्पेशली अक्टूबर टू मार्च, दैट इज कॉल्ड, अक्टूबर में ये लगाए जाते हैं, सितंबर अक्टूबर में लगाए जाएंगे और मार्च तक ये पूरे जो है मैच्योर हो जाते हैं। उस समय इसकी हार्वेस्टिंग की टाइम आ जाती है, कटिंग की टाइम आ जाती है। तो ऐसे क्रॉप्स को क्या कहते हैं, रबी। विच विंटर सीजन इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स, वैसे को कहते हैं रबी क्रॉप्स। और इसमें क्या आ जाता है, एग्जाम्पल में क्या होता है, वीट, ग्राम, चना। वीट आ सकता है, ग्राम आ सकता है, जितने तेल वाले पौधे हैं, फिर जा करके ग्राम्स, पी, मस्टर्ड, ओके। तो यहाँ पे है, और इसकी हार्वेस्टिंग याद रखना कि हार्वेस्टिंग इसको कब करेंगे, तो मार्च में करेंगे, ये ध्यान रखना। अब दूसरी तरफ ले जा रही हूँ कि खरीफ क्रॉप्स हैं। खरीफ क्रॉप्स क्या है, तो ये कब, इसको कब लगाएंगे, तो इसको लगाने के लिए क्या है, यहाँ विंटर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीजन इसका क्या है, रेनी सीजन। दूसरा क्या है, इसके रेनी सीजन स्टार्ट हमारा कब होता है, मई जून, जून टू सितंबर, सितंबर में इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। अब हो जाता है, अब इसी पे लिखोगे इसका क्या, कि सच क्रॉप्स विच इज ग्रोन इन रेनी सीजन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप, उसको क्या कहेंगे, खरीफ क्रॉप्स। और इसके एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं, सबसे पहला तो आता है पैडी पेस्ट, पैडी फसल जो है, पैडी का मतलब ही हो है क्या, धान। अभी बारिश के समय जो आएगा, मकई का भी पौधा लगाते हैं, या मेज, ग्राउंडनट, etc, ये सारे पौधे जो आपको क्या लगेंगे, खरीफ। अब आ गई बात सीजन, रबी और खरीफ हो गया, इसमें तो कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तब चलती हूँ कि अब खेती जब करना है तो उसको जो है
किस तरह से स्टार्ट करेंगे? तो जो सबसे पहला आता है कि जो खेती करने जा रहे हैं उसके लिए कुछ हमारे एक्टिविटीज करना रहता है, जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर एक्ट। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? तो जो कि फसल को लगाना है, द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स, टू द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। प्रोडक्शन जब क्रॉप्स को करने के लिए जा रहे हैं तो देयर आर सम एक्टिविटीज टू डू, दैट एक्टिविटीज इज डन विथ द हेल्प ऑफ फार्मर। जो एक्टिविटीज करने वाले कौन होंगे? फार्मर। मान लो कि प्रैक्टिसेस में क्या, पौधा गैंग जमीन पे तो छिड़क नहीं सकते हैं, वो सारे बीजों को जो ले जाएंगे वो पौधे को क्या करेंगे? पहले फील्ड को तैयार करेंगे, फील्ड तैयार करने के बाद जो है उसमें फसलों को डालेंगे, ये बीजों को डालेंगे। और बीज को डालने के बाद ऐसा नहीं कि हम निश्चिंत बैठ जाएंगे, बीजों के डालने के बाद फिर उसके बीच बीच में पानी डालना है, या खाद को डालना है, फर्टिलाइजर को डालना है। उसके बाद जब ये हो जाएंगे, देखेंगे कि इसमें कोई इंसेक्ट वगैरह पेस्ट वगैरह लग रहा है तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स डालेंगे, या वहाँ पे कुछ अनवांटेड प्लांट्स आ रहे हैं तो उसको हटाएंगे तो वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर दैट व्हेन द प्लांट्स इज कम्प्लीटली मैच्योर देन द टाइम इज कम टू हार्वेस्टिंग। तो ये कई एक्टिविटीज़ हैं, वो सारे एक्टिविटीज़ को हमको करना रहता है, तो ऐसे को कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या है? टू द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप, is called agriculture practices. ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो जाएंगे। अब इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमें क्या क्या करना है? तो these are following activities, ये एक्टिविटीज कौन कौन है? तो सबसे पहला एक्टिविटीज में जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है? फील्ड को तैयार करना, खेतों को तैयार करना, उसको कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। जब फील्ड तैयार हो जाएंगे तो दूसरी बारी आती है कि अब उसको सीड्स को बोना, तो सोइंग ऑफ सीड, बीज को बोना। जब बीज जब लग जाएंगे तो बीजों को बोने के बाद तब आती है बारी किसकी? एडिंग एंड फर्टिलाइजर। एडिंग ऑफ जो है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, ओके। तब फिर जब फर्टिलाइजर डाल देंगे तो अनवांटेड प्लांट्स भी आएंगे, तो उस समय उसको हटाने के लिए क्या होगा? यूज ऑफ वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स खत्म हो जाएंगे तो बीच बीच में क्या आएगा? इरिगेशन। इरिगेशन मतलब वाटरिंग ऑफ द प्लांट। इरिगेशन के बाद आता है कि अगर इंसेक्ट पेस्ट वगैरह लगते हैं तो यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड। और जब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो गया, प्लांट्स फुली मैच्योर हो जाते हैं, तो टाइम आता है उसके बाद उसको क्या करने का? हार्वेस्टिंग। तो इसके बाद क्या होगा?
हार्वेस्टिंग, और जब हार्वेस्टिंग हो जाता है तो टाइम आता है कि उसको सेपरेशन विनोइंग कर लो। उसके बाद तब आ जाता है कि जो क्रॉप्स हैं, ग्रेन्स हैं, उसके अनाज, उसको क्या आता है, स्टोरेज। तो दीज आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर आर द सम एक्टिविटीज विच आर डन ड्यूरिंग द जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये सारी प्रैक्टिसेस को जब हम करेंगे तब जाकर के हमारा जो क्रॉप्स होगा वो परफेक्ट होगा। ओके, तो अब इसमें यहाँ तक मैं जो बताई उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ये सारे चीजों को जो मैं बता रही हूँ इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो। आज मैं सिर्फ डिस्कस करने जाऊंगी कि सिर्फ एक ही टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगी कि ये आज मैं बताने जा रही प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सबसे पहला जो है कि सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल को क्या करते हैं, इसमें पहला क्या है, प्लगिंग। ये सबसे पहले खेतों की जुताई। ये प्लगिंग में क्या करता है कि इट इज डन विथ द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर, या तो कल्टीवेटर की मदद से कर सकते हैं या विथ द हेल्प ऑफ ऑक्शन एंड प्लग और ट्रैक्टर। तो प्लगिंग में जो है द प्लगिंग ऑफ द फील्ड इज डन विथ द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर, ऑक्सिन और प्लग, ऑक्सिन एंड प्लग, हल और बैल और विथ द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। तो प्लगिंग में क्या है, लूजनिंग ऑफ द सॉइल। ये जैसे भी है कि लूजन कैसे करते हैं, the loosened of the soil with the help of auction and plug, या तो ट्रैक्टर और कल्टीवेटर, विथ द हेल्प ऑफ ऑक्शन एंड प्लग, हल और बैल, ट्रैक्टर और कल्टीवेटर इज कॉल्ड प्लगिंग। इसे क्या कहेंगे, प्लगिंग। जब खेतों को लूजन, सॉइल को कोड़ते हैं तो उसे कहते हैं प्लगिंग। जब प्लगिंग हो जाते हैं तो फिर दूसरा क्या आता है, दूसरा आ रहा है उसको फिर लेवल करने का। जो भी बड़े बड़े क्रम्बल्स आते हैं तो उसको हमको तोड़ना है। तो दूसरे इसमें क्या है, big pieces of soil is called crumbs, that is broken into a smaller pieces. स्मॉलर पीसेस, बड़े वाले पीसेस को छोटे वाले पीसेस में जो तोड़ेंगे उसे क्या कहते हैं, ये बराबर करने के लिए क्रम्स को तोड़ना स्मॉलर पीसेस में। और ये बिग स्मॉलर पीसेस में तोड़ने के लिए हमको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स की मदद से इसको तोड़ना। जब ये हो जाएगा तब बात आती है फिर लेवलिंग की। उसके बाद हमको जो भी फील्ड है, खेतों को तैयार करना है। नाउ द फील्ड इज लेबल्ड with the
हेल्प ऑफ लेवलर। जो भी लेवलर है उसकी मदद से वो फील्ड को क्या करेंगे, लेवल करेंगे। और जब फील्ड से लेवल हो जाएंगे तो लेवल करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लेवलर एंड ऑल्सो एडेड इन दिस फील्ड। इस फील्ड में ऐड क्या करेंगे, मैन्योर भी ऐड कर देंगे। इस फील्ड में मैन्योर भी ऐड करते जाएंगे। ओके, तो ये तरीका है आपका पूरा फील्ड को तैयार करने का। ओके, क्या है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में सबसे पहले क्या करते हैं, प्लगिंग। और प्लगिंग का क्या है, द लूसेंड ऑफ द सॉइल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन एंड प्लग, ट्रैक्टर और कल्टीवेटर इज कॉल्ड प्लगिंग। और बिग पीसेस ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड क्या है, क्रम्स, दैट इज ब्रोकन इनटू द स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स। और जब वो प्लैंक की मदद से उसको छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं तो नाउ द फील्ड इज लेवल्ड। फिर बराबर करना पड़ता है, लेवल्ड विथ द हेल्प ऑफ लेवलर एंड ऑल्सो एडेड इन दिस फील्ड मैन्योर। उसमें खेतों में मैन्योर जो भी डालना होता है वो डाल देंगे। तो ये हमारा जो है क्या होगा, फील्ड अब तैयार है बीज बोने के लिए। तब जा करके हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या, सोइंग। तब तक इतना जो है ये आप लोगों का हो गया। फिर इसको देखोगे, फिर नेक्स्ट जो है फिर सोइंग बताती हूँ। ठीक, तब तक इतना इसको उतार लो। हो गया।